हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाला हूँ जो हमारी मेंटरशिप की स्ट्रैटेजी होती है वो 2023 में कैसे परफॉर्म की हुई है। तो यहाँ पे आपको 11 प्लस प्रीमियम स्ट्रैटेजी देखने को मिल जाती है। तो हम लोग जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक एक स्ट्रैटेजी का उसका क्या रिजल्ट्स रहा है उसके बारे में आज हम पूरी डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, तो मैं आ चुका हूँ अपने एक्सेल सीट पे जहाँ पे आपको वन साइड में मंथ दिख रहा होगा और दूसरे साइड में स्ट्रैटेजी दिख रही होगी। तो यहाँ पे जो टोटल मंथली स्ट्रैटेजी है वो 7 हो जाती है। उसके बाद हमारा वीकली स्ट्रैटेजी आ जाता है एंड बैंक निफ्टी एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी। तो 7 आपकी मंथली स्ट्रैटेजी, 3 आपकी वीकली स्ट्रैटेजी, एक बैंक निफ्टी की एक्सपायरी डे और एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी मंथली स्ट्रैटेजी वो कैसे परफॉर्म की हुई है। अगर पहले स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो ये सबसे सेफ स्ट्रैटेजी हो जाती है जहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस तो यहाँ पे जो भी होता है काफ़ी मिनिमम होता है, बट प्रॉफिट भी आपको काफ़ी सेफेस्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हो सिर्फ 3 महीने ऐसे थे, जनवरी, जुलाई और यहाँ पे दिसंबर, जहाँ पे हमें लॉस हुआ था और टोटल प्रॉफिट आप देख सकते हो 18,000 की हुई है। मैं एवरी डिटेल में नहीं जाऊँगा कि किस मंथ में कितने की प्रॉफिट हुई है। ये जो डेटा है मैं आप लोगों के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूँगा, या इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में होगा। आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड करके इसे देख सकते हो कि कौन सी स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म की हुई है। पहली स्ट्रैटेजी करने में हमें लगता है 1.25 लाख और ये एक मंथली स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे 18,000 की प्रॉफिट हुई है। दूसरी स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी है क्योंकि इसने 2023 में कभी भी लॉस नहीं दिया है और इसकी प्रॉफिट काफ़ी शानदार रही है। अगर आप देखोगे तो जनवरी में 10,000 की प्रॉफिट, फेब में भी 10,000 की प्रॉफिट, जून में 10,000 की प्रॉफिट और आप इसमें एक भी लॉस नहीं देखोगे। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आपकी 67,000 की हो जाती है। इसके लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो 2 लाख की होती है। तो ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अगर हम मंथली स्ट्रैटेजी थर्ड की बात करें तो इसमें थोड़ा सा लॉस आपको देखने को मिल सकते हैं, बट इसमें आपको देखना जो प्रॉफिट होगी वो काफ़ी बड़े होंगे। 18,000 की प्रॉफिट जनवरी में हुई थी, 10,000 की प्रॉफिट आपकी फेब में हुई थी, मार्च में हमें 7,700 का लॉस हुआ था। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे 13,000 की प्रॉफिट, फिर यहाँ पे आपको 15,000 की अक्टूबर में प्रॉफिट एंड फिर अगेन आपका नवंबर में 3,635 की लॉस और दिसंबर में 5,000 की लॉस। तो यहाँ पे भी जो आपका यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होता है वो 64,000 का हो जाता है एंड यहाँ पे आपके लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो 3 लाख के आसपास हो जाती है। ये जो सभी की सभी स्ट्रैटेजी है ये ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन हेजिंग की स्ट्रैटेजी है। अगर हम बात करें मंथली स्ट्रैटेजी 4 के बारे में तो यहाँ पे सिर्फ 2 मंथ ऐसे हैं जहाँ पे हमें लॉस हुआ है, वो भी कितना मिनिमम लॉस 2,560 का लॉस हुआ था मई मंथ में एंड 22 रुपीज़ का दिसंबर मंथ इतना ट्रेंडिंग हुआ था, उसके बावजूद भी सिर्फ 22 रुपीज़ का लॉस हुआ है। प्रॉफिट की बात करोगे इसमें तो 15,000 की जनवरी में प्रॉफिट हुई थी एंड उसके बाद 9,500 की मार्च में, जिसे आप देख सकते हो जून में 7,300 की, आपका सितंबर देख लो 6,200 की। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होती है 57,049 की। यहाँ पे जो आपकी फंड की रिक्वायरमेंट है वो 2 लाख के आसपास हो जाती है। अगेन मंथली स्ट्रैटेजी 5 के बारे में बात करते हैं। ये भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसने पूरे ईयर में कभी भी लॉस नहीं दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो 3,700 की प्रॉफिट, 5,000 की प्रॉफिट, यहाँ पे आपको लगातार और कांस्टेंट प्रॉफिट देखने को मिलेगी। टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 15,000 की हो जाती है और इसके लिए भी जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो 2 लाख है। इसमें सबसे खास बात में क्या होती है, मैं जो भी आपको सिखाता हूँ स्ट्रैटेजी में, कि आपको ना लॉस मतलब यहाँ पे कम होनी चाहिए और आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी मंथ में आपको देखो यहाँ पे जैसे 18,000 की प्रॉफिट हो गई, ऐसा नहीं कि फिर दूसरे मंथ में आपका 13,000 20,000 का लॉस हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, लॉसेस कम हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं एक ऐसे स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करूँ जहाँ पे जो आपका लॉस हो वो मिनिमम हो सके। इसके बाद हम मंथली स्ट्रैटेजी 6 के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी ये तीसरी ऐसी स्ट्रैटेजी हो जाती है जहाँ पे 2023 में एक भी लॉस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसके लिए सबसे अच्छी बात क्या है, ये जनरली ना आपकी 50,000 से 1 लाख में हो जाएगी। हालांकि मैंने यहाँ पे 1.25 लाख रखा हुआ है क्योंकि वो आपके लिए कि कभी बाय द वे 1,000 2,000 की लॉस होती है तो फिर आप अगली ट्रेड कर पाओ। तो यहाँ पर आप देख लो जनवरी मंथ में 4,900 की एक भी आपको लॉस नहीं दिखेगा। फेब मंथ में 2,400 की, 961 की, 4,940 की प्रॉफिट, 4,000 की प्रॉफिट, 2,500 की प्रॉफिट और आप यहाँ पे 34,000 की टोटल प्रॉफिट होती है सिर्फ कितना पे 1.25 लाख पे। अगर हम मंथली स्टडी 7 की बात करें तो इसमें आपको लॉसेस देखने को मिलेंगे। 3 ऐसे मंथ थे जहाँ पे हमें लॉस हुआ था और ये भी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी है क्योंकि यहाँ पे लॉसेस आपको बड़े कभी हो ही नहीं सकते। यहाँ पे आप देख लो जनवरी में 6,800 की प्रॉफिट, फरवरी में 9,400 की प्रॉफिट, मार्च में हमें लॉस हुआ था 4,400 की। जिस मंथ में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हो जाता है मार्केट वहाँ पे लॉस देखने को मिल जाती है, जैसे कि सितंबर मंथ हो गया, दिसंबर अभी रिसेंट यहाँ पे आपको लॉस हुआ है। एंड अगर हम यहाँ पे मैं सिर्फ एक वीकली स्ट्रैटेजी के बारे में बात किया हूँ
और ये हमारी प्रीमियम स्ट्रैटेजी है। वीकली स्ट्रैटेजी में आपको सिर्फ 2 मंथ ऐसे हैं जहाँ पे हमें लॉस देखने को मिला है, और वो है आपका मई का मंथ एंड द सेकेंड वन इज दिसंबर का मंथ। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जो प्रॉफिट है वो फरवरी महीने में 10,000 की, और एक और प्रॉफिट आप दिखा सकते हो नवंबर मंथ में 10,000 की हुई थी, अक्टूबर में 6,500 की। टोटल रिटर्न इसने दिया है 58,000 का। 2 लाख का यहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और ये रिटर्न हमें तब मिला है जब मार्केट पूरी तरीके से लो विक्स में ट्रेड की हुई है पूरे ईयर के लिए, और काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल की हुई है। यहाँ पे आपको मन में आ रहा होगा कि वीकली स्ट्रैटेजी सेकंड, थर्ड एंड एक्सपायरी डे इंटरडे स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट कहाँ पे है, तो उससे मैंने यहाँ पे नोट नहीं करा हुआ है। उसको आप अगर मेंटरशिप ज्वाइन करते हो तो जब मैं लाइव टीचिंग करूँगा तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें, इसकी भी बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएगी। इंट्राडे को छोड़ के, इंट्राडे का मैं आपको बता दूंगा, पर आपको वीकली स्ट्रैटेजी का जो भी आपका यहाँ पे बैक टेस्टेड डेटा होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों के सामने ऑब्स्ट्रा पे लाइव। काफ़ी लोगों को ये जो रिटर्न है ना वो काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं कि सर मैं यहाँ पे 2 लाख पे 67,000, 3 लाख पे 64,000, 2 लाख पे 57,000, ये काफ़ी कम रिटर्न है। यहाँ पे तो लोग मतलब 1 लाख का 2 लाख कर लेते हैं। तो फिर सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मेंटरशिप है वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग में अगर आप 2% की ज़्यादा का रिटर्न आप ला रहे हो कंसिस्टेंट के साथ में, तो फिर वो आपका सबसे बेहतरीन रिटर्न हो जाता है। अगर आप सोच रहे हो ऑप्शन बाइंग करके आप अगर प्रॉफिटेबल होना चाहते हो तो एक काफ़ी डिफिकल्ट डिसीजन होता है, क्योंकि उसके लिए आपको एक्सपीरियंस्ड चाहिए होता है। एंड बिगनर्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप मंथली स्ट्रैटेजी पर पहले काम करो, उसमें प्रॉफिटेबल होकर देखो, फिर आप वीकली पे आओ, फिर आप इंट्राडे में आओ। तो इस मेंटरशिप में आपको 7+ मंथली स्ट्रैटेजी मिलेगी। हालांकि मैंने यहाँ पे 5+ लिखी है, लेकिन 7+ रियल में मिलेगी, और आपको फिर वीकली स्ट्रैटेजी भी मिलेगी। ये सारे स्ट्रैटेजी 2024 के लिए आपके लिए अपडेटेड है। कोई भी अगर आपको डाउट होती है यहाँ पे आपका मेंटरशिप से रिलेटेड, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, आपके लिए कुछ खास है। कुछ घंटों में ही नया वर्ष का आगमन होने वाला है। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइज। और आपके लिए खास क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, काफ़ी लोगों ने मेरे को DM करा था इसके लिए, एंड मैं आपके लिए पहली बार कर रहा हूँ। जहाँ पे पहले 5,000 में मैंने एक करी हुई है, वहाँ पे आपको 10% और डिस्काउंट दे रहा हूँ, और यहाँ पे 4,500 के आसपास आपका हो जाता है। एंड ट्रस्ट में, ये जो मैं आपसे ले रहा हूँ ना, इसके बदले में आपको 10 टाइम्स ज़्यादा नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस देने वाला हूँ आप सभी को। साथ ही ये लास्ट टाइम होगा इस प्राइस से मेंटरशिप ज्वाइन करने का, क्योंकि आने वाले मंथ में मैं मेंटरशिप नहीं करने वाला हूँ। अगर मैं करता भी हूँ तो काफ़ी 2-3 महीने बाद करने वाला हूँ, और वहाँ पे प्राइस हाइक भी हो सकती है। ये जो आपका एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑफर है, ये वैलिड रहेगा सिर्फ पहले 10 मेंबर्स के लिए। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है जनवरी मंथ की मेंटरशिप के लिए। व्हाट्सएप कीजिए और मैं आपको वहाँ पे मिलता हूँ। एक बार हम कुछ मिनटों में बात कर लेते हैं कि ये जो मेंटरशिप है किसको ज्वाइन करनी चाहिए और किसको ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। चलिए तो एक बार हम डिटेल्स में देख लेते हैं कि इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आप क्या सीखेंगे, किसके लिए है, और किसे इसे ज्वाइन करना चाहिए और किसे इसे ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो ये जो आपकी मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि एडवांस ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। मतलब मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि ऑप्शन किसे कहते हैं, कॉल किसे कहते हैं, पुट किसे कहते हैं, ATM क्या होता है। तो आप बेसिक नॉलेज लेकर आइएगा। अगर आप मार्केट में पहले से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, अगर आप लॉस में हो और आपको कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी चाहिए जो आपको मंथली, कुछ जैसे कि मेरी मंथली बैटमैन स्ट्रैटेजी हो गई, डेल्टा हेजिंग हो गई, जो मैं ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर सिखाता रहा हूँ, तो वैसे ही मैं आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी आपका एडवांस वर्जन में सिखाऊंगा। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 10+ प्रीमियम ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी मिलेगी। मतलब ये कोर्स ऑप्शन सेलर के लिए होने वाला है जो ऑप्शन हेजिंग करते हैं, ना कि ऑप्शन बाइंग के लिए होने वाली है। और इसकी जो बैक टेस्टिंग जैसे मैं यूट्यूब पे ऑब्स्ट्रा पे शो करता हूँ ना, वैसे ही मैं शो करूँगा। इसके अंदर आपको 5+ मंथली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी मिलेगी, 3+ वीकली स्ट्रैटेजी मिलेगी, एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी भी मिलेगी, इंट्राडे स्ट्रैटेजी मैं दूंगा, पर इस पर मेरा फोकस कम रहेगा, जाहिर सी बात है। इसके बाद इन सभी स्ट्रैटेजी का जो एडजस्टमेंट होगा, अगर आपका जो रेंज होता है वो ब्रेक होता है तो एडजस्टमेंट हम करते हैं, वो सीखेंगे। फिर उसकी हेजिंग सीखेंगे, और ये सारी जो स्ट्रैटेजी को लेटेस्ट मार्केट के अकॉर्डिंग 2023 के अनुसार आपकी रहेगी, तो उसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं रहेगी। रही बात कि ये कोर्स कैसे होगा, तो ये सारी जो कंसेप्ट होगा वो हम सीखेंगे जूम लाइव क्लासेस पे, जिसमें आपकी कोई भी क्वेरीज होगी, Q&A होगा, वो आप उसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। जैसे कि आप लोग यूट्यूब पे पूछते हो ना, तो मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ टाइम की कमी की वजह से। तो यहाँ पे आप मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको जो भी डाउट है मेरे को लाइव आप उसमें पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारा अगला पॉइंट है कि जो भी मैं आपको लाइव क्लासेस में जूम में पढ़ाऊंगा, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग होगी ना, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा, जिसे कि आप बाद में भी देख सकते हो। और वो आपकी वैलिडिटी जो रहेगी वो 3 मंथ्स की रहेगी। तो 3 महीने तक आप प्री रिकॉर्डेड जो हैगा उसका भी आप स्ट्रैटेजी का जो सेशन होगा वो आप देख सकते हो।
और आप उससे सीख सकते हो। लाइव Q&A ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो यहाँ पे रिटर्न होने वाला है ना, वो मैं आपको अनएक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं बताने वाला हूँ। तो आप मान के चलना अकॉर्डिंग टू सेबी 2 to 5% अगर आपको मंथ में मिल जाता है तो वो इनफ है। हालांकि इसके ज़्यादा ही रिटर्न मिले हुए हैं हम लोगों को पिछले 6 मंथ में। मैं आपको बैक टेस्टिंग अभी शेयर करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी गारंटीड नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेबी आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हो कि ये कर लो ना तो आपको 30,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा। ऐसे जो क्लेम होते हैं ना कि ये करोगे तो आप प्रॉफिट, मैं नहीं करना चाहता, तो ये सही नहीं है। पर हाँ, जो रियलिस्टिक रिटर्न होते हैं ऑप्शन में वो मैक्सिमम 5% ही होते हैं, तो आप इस हिसाब से लेकर चलोगे। ये जो भी स्ट्रैटेजी होगी सिर्फ ऑप्शन सेलर के लिए होगी, ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं होगी। मतलब आपके पास फंड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी टिप्स लाइक बाइंग एंड सेलिंग, दिस इज़ प्योर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ठीक है ना। तो जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसलिए सिखाने वाला हूँ ताकि आप सीखकर खुद ही अर्न कर पाओ। ये जो भी कोर्स होगा वो 7 से 8 दिन होगा, 5 दिन जब भी होगा। लेकिन उसके बाद अगर आप मुझसे कांटेक्ट करते हो कि सर इस पोजीशन में क्या करनी है, तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। आप अपना माइंड यूज़ करना। मैं यहाँ पे कोई टिप्स नहीं देने वाला हूँ, कोई भी ग्रुप नहीं बनाने वाला हूँ। एंड एक क्यों नहीं बनाने वाला आपको अच्छे से पता है कि अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स मैं ये नहीं कर सकता हूँ, आपको टिप्स पर्सनली नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप मुझे समझोगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी से कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे रीच कर सकते हो। स्क्रीन पे भी आपका नंबर आ रहा होगा। ईमेल आप पहले से आपको पता है, ईमेल भी कर सकते हो dpassetofficial@gmail.com पे। कमेंट सेक्शन भी कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। इंपॉर्टेंट नोट आप लोगों के लिए क्या है कि यू मस्ट हैव बेसिक्स नॉलेज ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। पूरी बिगनर्स हो तो मत आना। तो ऑप्स्ट्रा पे हमेशा देखेंगे, ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करेंगे और मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।